इस कहानी में तुम देखोगी एक ऐसी प्यासी पत्नी को जो अपने पति के दोस्त के साथ ही गलत संबंध रखने लगती है। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार और कौन कौन सा तेल लगा कर होता है, ये सब आप देखोगे आज की इस वीडियो में। तो कहानी को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम गान गुबारी को देखते हैं जो एक पेड़ की छाव में घास पर सुकून से लेटी होती है। फिलहाल अपने मटकते चुमतड़ों के साथ वो अपने घर पर वापस आ जाती है, जहाँ पर हम उसके पति लुड़ी को देख पाते हैं। और ये दोनों आज रात की गर्मा गर्म पिलाई की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिसमें डिसाइड करते हैं कि आज की पूरी रात सिर्फ ये टांग उठाकर पिलाई की पोजीशन में ही पिलाई करेंगे। जिसके बाद रात में हम इनकी गर्मा गर्म पिलाई भी देख पाते हैं। और अगली सुबह जब वो अपने कपड़े समेट करके दोबारा शीशे में देखकर पहन रही होती है कि तभी उसका पति एक बार फिर से जग जाता है। जिसके बाद वो पीछे से आता है और पीछे से ही घोड़ी बना के पटक के पेल देता है। जिसके बाद वो गान गुबारी को बताता है कि आज उसका दोस्त चड्डू आने वाला है, जिसे रिसीव करने के लिए उसे बाहर जाना होगा। पर उसके आने के पहले दीवार में लगे हुए सारे मुठ मंजन के दाग मिटा देना, वरना वो समझ जाएगा कि हर रात मैं तुम्हारी सिल तोड़ता हूँ। ये बोलकर लुड़ी वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम चड्डू को देखते हैं, जिसका नाम चड्डू ही इसीलिए था क्योंकि वो लड़कियों की चड्डियां गीली कर देता था। और यहाँ पर भी उसने एक लड़की की चड्डी गीली कर दी थी, इसलिए वो उसे पार्किंग में इन्वाइट करती है ताकि वो उसकी कार को डांसिंग कार बना सके। चड्डू भी उसकी कार को डांसिंग कार बनाने के लिए निकल ही चुरा होता है कि इतने में ही वहाँ पर लुड़ी आ जाता है, जो उससे कहता है कि वहाँ कहाँ मरवाने जा रहे हो गुरु, चलो घर चलते हैं। और इस तरह से वो चड्डू के खड़े अरमानों की माचो मत देता है। कुछ ही देर में ये दोनों घर पहुंच जाते हैं। और जब गान गुबारी चड्डू को देखती है तो उसकी तो चड्डी में बाढ़ ही आ जाती है, क्योंकि वो चड्डू को ऑलरेडी जानती थी। दरअसल लुड़ी के पास गान गुबारी के छेद की रजिस्ट्री होने से पहले गान गुबारी के छेद की रजिस्ट्री चड्डू के नाम थी, क्योंकि उस समय वो उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था। पर उसने गान गुबारी की रजिस्ट्री में अपना नाम लिखते ही उसकी जमीन में इतनी बोरिंग करी कि उसकी पूरी जमीन में बोरिंग की कहीं जगह ही नहीं बची थी। इसलिए उसने गान गुबारी के पाताल लोक को छोड़ दिया। बेचारी गान गुबारी ये देखकर न जाने कहां कहां से पानी फेंक देती है। इधर लुड़ी चड्डू को अपना गार्डन दिखा रहा होता है और उधर गान गुबारी चड्डू को देखकर अपना नीचे का गार्डन साफ कर रही होती है, क्योंकि फाइनली उसकी बंजर जमीन पर पानी देने के लिए उसका पुराना बाबू वापस आ गया था। हर बकचोमद लौंडे की तरह अपना चुमदू भी लुड़ी से पूछता है कि आसपास कोई गर्मा गर्म भाभी नहीं रहती क्या, जिस पर लुड़ी उसे बताता है कि अपने पड़ोस में ही एक भाभी रहती है जिनकी कच्ची इतनी ज्यादा गीली हो रखी है कि दिन भर लीक मारा करती है। कई बार तो खुद हम लोगों ने ही उन्हें घर की सब्जियों के साथ खेलते हुए पकड़ा है। अगर तुम चाहो तो एक बार उसे अपना क्रीम रोल टेस्ट करा कर देखो, क्या पता खुश होकर तुम्हें अपनी रसीली कुचिया चटा दे। रात में अपना लुड़ी कान गुबारी की कान में रबड़ का गुब्बारा डाल के उसकी गमनिया फाड़ देता है। और उनकी इस फटाफट फटफटिया की आवाज ऊपर वाले कमरे में चड्डू भी साफ साफ सुन रहा था, जिस वजह से उसकी चड्डी का हथियार टाइट हो जाता है और बेचारे को ना चाहते हुए भी अपनी बाबू की ठुकाई की गर्मा गर्म आवाजों से अपने हथियार को शांत करना पड़ता है। अगली सुबह लुड़ी और चड्डू साथ में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं और तब भी लुड़ी चड्डू से पूछता है कि इसके पहले जो उसने भाभी फांस रखी थी जिनको वो दबा दबा के पेलता था, उसके साथ क्या चल रहा है आजकल। जिस पर चड्डू कहता है कि उसको पेल के वो छोड़ चुका है और अब किसी तगड़ी और गर्मा गर्म भाभी की तलाश में है। इधर हम गान गुबारी को देखते हैं, जिसकी गान की गर्मी शांति नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब से चड्डू घर आया था तब से लुड़ी ने उसको पेलना हल्का कर दिया था। इसलिए अपनी अंदर की गर्मी को ठंडा करने के लिए वो स्विमिंग करने के लिए निकल जाती है। लुड़ी भी उसे समझाता है कि वो ज्यादा परेशान ना हो, थोड़ा सब्र करे। चड्डू के जाते ही वो उसकी चड्डी फाड़ बिलाई करेगा। लुड़ी के जाने के बाद अपना चड्डू गान गुबारी से लबर लबर करने लगता है और उसकी कच्ची में नमी लाने के लिए उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ पर वो उससे जम के रस आता है। हालांकि गान गुबारी की चड्डी में नमी आ तो जाती है, पर फिर भी वो ये चीज दिखाती नहीं। ये दोनों जब लौट कर वापस आ रहे होते हैं तो अपना दल्ला लुड़ी अपनी दलाली बताता है। कहता है कि मैंने अपनी पड़ोसन से बात कर ली है, जिसकी कच्ची में हमेशा लीकेज बनी रहती थी और वो चड्डू को देने के लिए तैयार भी है। तो चड्डू घर पे रखे हुए गर्म गुब्बारे अपनी चड्डी में डाल के रखना, जल्दी ही जरूरत पड़ने वाली है। चड्डू ये सुनकर इतना खुश हो जाता है कि खुशी के मारे शाम का डिनर खुद बनाता है। और भाई साहब बनाता भी कैसा, बंदर के भोंसड़े जैसा। पता नहीं बंदर के लाल चुमतड़ों जैसा उसने क्या चीज परोसी थी जिससे वो न चाहते हुए भी खा जाते हैं और जीबी रोड की सस्ती रमंडियों की तरह तारीफ भी करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। गान गुबारी के मुंह के टेस्ट की तो बुआ चुमक गई थी, इसलिए शाम को अपना लुड़ी अपना लूडो उसके मुंह में दे देता है ताकि उसका मुंह का टेस्ट सही हो जाए। ऊपर वाले मुंह का टेस्ट सही करने के बाद वो उसके नीचे वाला मुंह खोल देता है, जिसके बाद उसका टेस्ट भी रगड़ के सही करता है। अगली सुबह लुड़ी को कुछ काम से बाहर जाना होता है, इसलिए वो जाने से पहले चड्डू की गीली कच्ची से सेटिंग करवा देता है ताकि उसकी पिलाई का इंतजाम होता रहे। यहाँ पर अपना चड्डू भी अपने औजार की खूब लंबी लंबी बातें पेलता है, जिसके बाद वो गान गुलाबी के साथ घर पर वापस आ जाता है। शाम को वो काफी अच्छा समय साथ में स्पेंड करते हैं और अपना चड्डू भी गान गुबारी से खूब रसियाता
जाता है, जिससे गान गुबारी की कच्ची के नाली का पानी लीक होने लगता है और रात में तो वो इतना परेशान हो जाती है कि वो चड्डू के नाम का फव्वारा छोड़ देती है। अगले दिन जब वो दोनों साथ में फिशिंग करने गए होते हैं तब अपना चड्डू गान गुबारी से पूछता है कि लुड़ी उसे वैसे ही हो जाता है, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि लुड़ी उसकी गहरी वाली पिलाई नहीं करता है, पर गान गुबारी उससे झूठ बोल देती है कि नहीं, लुड़ी तो घड़ी देखता ही नहीं है, वो तो ऐसा पेलता है, ऐसा पेलता है, ऐसा पेलता है कि पेलते पेलते टोपा सुझा देता है। घर पहुंचकर गान गुबारी जब अपने कपड़े बदल रही होती है कि तभी वहां पर चट्टू आ जाता है, जो उसे बिना कच्ची के देख लेता है और उससे कहता है कि मेरा कमरा तुम्हारे कमरे के नीचे ही है, इसलिए तुम हमेशा ऊपर रहती हो, आज मुझे नीचे आने दो। ये बोलकर वो उसकी कच्ची की बच्ची के साथ खेलने लग जाता है और उसके साथ दबा के ऐसी चुम्मा चाटी करता है कि गान गुलाबी अपनी गुलाबी गान से गुलाबी पानी फेंक देती है। शाम को ये दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर गीली कच्ची भी आई हुई थी और चड्डू के लंबे हथियार के बारे में सुनने के बाद से ही उसने घर की सारी लंबी सब्जियां खट्टी कर दी थी, इसलिए आज वो चड्डू की चड्डी में हाथ डाल देती है, जिससे गान गुबारी भी देख लेती है और वो पार्टी छोड़कर अपने घर पे वापस आ जाती है, क्योंकि ये देखकर उसकी कच्ची में आग जो लग गई थी। इधर अपना चड्डू गीली कच्ची को अपना वैक्यूम क्लीनर डालकर सुखाने लगता है। सुबह जब वो उसे पेल पाल के घर पे वापस आता है तो देखता है कि गान गुबारी गुस्से में लकड़ियों की दाई चुमत रही होती है और ये देखकर वो समझ जाता है कि गान गुबारी की झमटे फायर हो रखी है, इसलिए वो ज्यादा लबर लबर नहीं करता और चुपचाप उसकी सारी बातें मानने लगता है। गान गुबारी उसे अपने साथ वहीं पर लेकर आती है जहाँ पर वो स्विमिंग करती थी और उसकी आंखों के सामने अपने सारे कपड़े निकाल देती है। उसके लटकते रसीले संतरों को देखकर अपने चड्डू से भी रहा नहीं जाता और वो भी अपने सारे कपड़े निकालकर उसके साथ उसके पीछे पीछे पानी में आ जाता है, जहाँ पर पानी में ये दोनों जल भोंसले एक दूसरे के साथ पेलम पिलाई वाला कार्यक्रम करने लगते हैं। काफी देर तक गर्मा गर्मी देने के बाद ये दोनों लड़खड़ाते घर पर वापस आते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि लुड़ी घर पहुंच चुका होता है। रात होते ही लुड़ी से रहा नहीं जाता क्योंकि वो ऑलरेडी पिछले 4 दिनों में गान गुबारी के नाम की 14 मुट्ठी पेल चुका है। ये दोनों उसे छोड़ने जा रहे होते हैं तो लास्ट बार अपना चड्डू गान गुबारी से कहता है कि कब तक तुम उस लुड़ी के सामने अपनी पंखुड़ी फैलाती रहोगी, एक बार तुम मेरे साथ रहकर देखो, तुम्हें इतना पेलूंगा कि पेलते पेलते तुम्हारी गुजिया सुझा दूंगा। पर गान गुबारी उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे लुड़ी का लेने में ज्यादा मजा आता था और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।